मॉनसून की बेरुखी ने सिरोही के लोगों की पेशानी पर बल डाल दिया है। इंसान और जमीन की प्यास बुझाने के लिए त्राही त्राही है। बावजूद इसके लोग परंपरागत जल स्रोतों को कचरा बनाने से बाज नहीं आ रहे हैं। नहीं बरसे बादल, बढ़ी परेशानी, पेयजल पर आफत, मुश्किल में जिंदगानी। जागरूक बनिए, लोगों को भी समझाइए, तालाब को कचरादान मत बनाइए, परंपरागत जल स्रोतों को बचाइए, मरुधरा को जलधरा बनाइए। जैसे जैसे मानसून विदा हो रहा है, सिरोही के लोगों की चिंताएं बढ़ने लगी हैं। कारण है बादलों की बेरुखी। नतीजा, धरती तो प्यासी रह गई, अब इंसानों के सामने पीने के पानी का संकट खड़ा हो गया है। हर तरफ पेयजल के लिए त्राही त्राही हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं होता जब हमने नादानी नहीं की होती, थोड़ी सी बुद्धिमानी दिखाई होती, जीवन देने वाले तालाबों को कचरादान नहीं समझा होता, ये सोचा होता कि सालों से लोगों का गला तर करते हमारे परंपरागत जल स्रोत हमारे भी गाड़े वक्त काम आएंगे। अगर वाकई हमने ये सोचा होता तो ऐतिहासिक कालका और दूधिया तालाबों की ऐसी दुर्दशा नहीं होती। देखिए, जिस तालाब में कभी जल की कल गूंजती थी, वहां बन गया है कचरे का ढेर। हमने अपने घरों के कूड़े करकट से तालाब की दुर्दशा कर दी और यही नादानी अब हम पर भी भारी पड़ रही है। कालका जी तालाब के इर्द गिर्द भी इतने अतिक्रमण हो रहे हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, और कालका जी तालाब के अंदर भी अतिक्रमण हो रहे हैं। और प्रशासन इसका संरक्षण करे तो इसमें पानी की कोई कमी नहीं रहेगी किसी भी प्रकार की, और शहर को ये पानी मिलेगा। 600 साल से पहले से ये तालाब बना हुआ है, और इस तालाब को बनाने में क्या पता कितनी मेहनत लगी होगी, जो आज तक ऐसा तालाब बन नहीं सकता है। और इसका अगर ये पूरा भरा हुआ रहे तो इसका सौंदर्यीकरण भी हो सकता है और शहर को भी पानी मिल। कालका और दूधिया जैसे कई दूसरे तालाब भी सदियों से सिरोही के लोगों की प्यास बुझाते आ रहे हैं। अभी भी इन तालाबों के कारण ही शहर और आसपास के इलाकों में भूजल स्तर बरकरार रहता है, जिसके कारण जल विभाग के ट्यूबवेल से पानी आता है और लोगों तक पहुंचता है। बावजूद इसके इन तालाबों की दुर्दशा हमारी नादानी की कहानी ही सुना रही है। परंपरागत स्रोतों के जरिए जल संरक्षण की बात चुनावी मंच से लेकर अखबारों की सुर्खियां जरूर बनती है, लेकिन योजनाएं कागजों में सिमट कर रह गई हैं। धरातल पर उतरे तो धरा के साथ साथ धरावासियों की प्यास भी बुझे। हालांकि जलदाय विभाग के लोगों को जल संरक्षण का संदेश दे रहा है और दावा कर रहा है कि तालाबों के संरक्षण के लिए विभाग ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन लोग ऐसे दावों को खारिज कर देते हैं। गाँवों में भी जल स्वावलंबन अभियान जो चला था उसके अंदर भी कई काम हुए हैं। अभी राजीव गांधी योजना जो जल संचयन योजना है उसमें भी कई काम हुए हैं। तो इस तरह के काम जो ग्रामीण इलाकों और शहरी क्षेत्रों में करने से पानी के जल स्तर को बढ़ाया जा सकता है। और चूँकि इस साल बारिश कम हुई है, भगवान करे बारिश भी हो जाएगी, टाइम पे होनी चाहिए थोड़ी और, तो जल संरक्षण करने से आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। वो हर क्षेत्र में, चाहे पेयजल के लिए चाहे खेती के लिए हो, हर व्यक्ति को इसमें प्रयास करना चाहिए। दूधिया तालाब बहुत पुराना है। यहाँ का जो पानी पहाड़ों से आता था सीधा यहाँ भरा जाता था, और यहाँ से भी 5-6 कॉलोनियों के अंदर पास वाटर की सप्लाई हो रही है। अगर इसके पानी नहीं होने से यहाँ के लोगों को पीने की बहुत समस्या हो जाएगी, और यहाँ सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई देख रेख नहीं है, न कोई सुविधा है। और पहाड़ों से पानी आता था वो अवरुद्ध होकर रुक गया पानी। इसके बारे में कई बार मैंने नगर पालिका को भी अनुरोध किया, लेकिन नगर पालिका वालों ने सफाई के बारे में कुछ ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि इन तालाबों के संरक्षण की कोई कोशिश नहीं हुई। प्रशासन और जल बिरादरी कमेटी ने सिरोही के 7 जिलों के संरक्षण पर करोड़ों खर्च किए,
जिसके तहत दूधिया और लाखे लाव तालाबों की खुदाई की, जिसका फायदा भी मिला। तालाबों में इतना पानी आ गया कि वो समा नहीं रहा था, लेकिन सियासी दांवपेच के साथ साथ आम लोगों की बेपरवाही से तालाब सूखने लगे हैं। नतीजा, एक बार फिर सिरोही के लोग पेयजल की लड़ाई लड़ रहे हैं। 12 मास रहने का भैया पानी की आवक नहीं है। जो पहाड़ी से पानी आ रहा है उसमें रोक लगा दी, जैसे कचरा पड़ा है, मिट्टियाँ पड़ी है, कोई हटाते नहीं है, झाड़ियाँ पड़ी है, कोई हटाते नहीं है। फिर दूधिया तालाब में जो पानी आता है, पानी थोड़ा बहुत भी अभी है, बहुत थोड़ा रह गया है, लेकिन उसमें लोग विसर्जन भी करते हैं भगवानों का वगैरह, तो पानी कहाँ से रहेगा? पानी रहेगा नहीं। पहले तो बहुत अच्छी कंडीशन में था, ये इसमें पानी 12 मास रहता था। अब ये क्या है कि पानी एक तो गंदा कर दिया, इसके स्रोत जो आने वाले थे वो रोक दिए, नाले साफ होते नहीं, गंदगी अंदर खूब हो गई है। ये माता जी और कृष्ण वगैरह ने पधराने की और परंपरा चालू हो गई, तो और गंदगी ज़्यादा हो गई। जाहिर है इन तालाबों की सूरत हमने बिगाड़ी है, उसे संवारने की भी जिम्मेदारी हमें उठानी होगी। हमें समझना होगा कि हमारे परंपरागत जल स्रोत ही हमारी परेशानियों का हल है। तो आइए अब हम संकल्प लें, हम अपनी परंपरा का संरक्षण कर पानी बचाएंगे, मरुधरा को जलधरा बनाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए सिरोही से प्रतीक की रिपोर्ट। अब बात 7 शताब्दी का इतिहास समेटे गड़ीसर सरोवर की। पानी के संकट से जूझते जैसलमेर के राजाओं ने 13वीं शताब्दी में इस सरोवर को आकार दिया। लगातार 700 साल तक शहर की जीवन रेखा रहे इस सरोवर को अब किसी की नजर लग गई है। पहले तो सरोवर की पवित्रता खत्म हुई और अब ये अतिक्रमण का शिकार हो रहा है। मैं गड़ीसर सरोवर हूँ, जिसने लगभग 700 साल तक जैसलमेर की प्यास बुझाई। मेरा जन्म 13वीं शताब्दी में हुआ। जैसलमेर के तत्कालीन महारावल गढ़सी सिंह ने मुझे जीवंत रूप दिया था। मेरा पानी पूजा अर्चना व पीने के लिए उपयोगी था। मुझे गंगा साफ पवित्र माना जाता था, लेकिन अब मेरे अस्तित्व पर संकट है। मासूम गड़ीसर का बस इतना फसाना है, चारों ओर बदहाली और लापरवाह जमाना है। 700 साल तक जैसान की प्यास बुझाने वाला ये गड़ीसर सरोवर आज अपना दुखड़ा गा रहा है। जैसलमेर की प्रजा की प्यास बुझाने के लिए तत्कालीन महारावल गढ़सी सिंह ने गड़ीसर सरोवर का निर्माण करवाया था। तभी से लेकर 1980 तक इस सरोवर का पानी शहर के लिए उपयोगी साबित हुआ। लगभग 750 साल तक जैसलमेर के सभी मंदिरों में गड़ीसर का पवित्र जल उपयोग में लिया जाता था। जैसलमेर का ये गड़ीसर तालाब है, ये महारावल गढ़सी सिंह जी थे, उन्होंने बनाया था 1367 के अंदर। उस समय ये पानी का स्रोत था। इसके चारों तरफ मंदिर बने हुए हैं। ये एक तरह का धार्मिक स्थल भी था। और पहले ये स्थिति थी, यहाँ काफी अकाल पड़े हैं, बारिश नहीं होती थी। गड़ीसर सरोवर का पानी अब न पीने और न ही मंदिरों में उपयोग योग्य रहा है। समय के साथ साथ यहाँ नहर के आने और सरकार द्वारा पेयजल आपूर्ति के लिए नलकूपों की स्थापना किए जाने के बाद इस गड़ीसर की उपेक्षा होना शुरू हो गई है। जैसलमेर का गड़ीसर का तालाब का इतिहास बहुत ही पुराना है। 14वीं शताब्दी में इसका निर्माण हुआ। 14वीं शताब्दी से लेकर के 1980 तक ये पीने के यूज आया करता था। उसके बाद में यहाँ पर नहरों से और दाबला से पानी की सप्लाई चालू हुई, तो अभी जो यहाँ पर है इस पानी का उपयोग पीने में नहीं आता है, इसीलिए ये अभी अपनी दुर्दशा का दंश झेल रहा है। पिछले कुछ वक्त से सरोवर में मछलियां डालने के बाद इसके हालात और बदतर होते चले गए। कैटफिश प्रजाति की मछली गर्मियों में तापमान वृद्धि के साथ तालाब में ही मर जाती हैं, जिसके चलते गड़ीसर का पानी बदबूदार भी हो गया है। अब प्रशासन भी इसकी सफाई को लेकर कोई कोशिश करता नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं इसके पानी की आवक भी कम हुई है और कैटफिश आने के बाद कहीं ना कहीं ये पानी अब पीने योग्य भी नहीं रहा है। कोई वक्त था जब ये पवित्र जल मंदिरों तक जाता था और इसी तरह अन्य कई परंपरागत जल स्रोत आज जो है अपनी उपेक्षाओं का दंश झेल रहे हैं। अभी इस
तालाब की हालात बहुत ही दयनीय है। इसकी कलात्मक छतरियाँ गिर रही है, कैचमेंट के अतिक्रमण हो रहे हैं, अवैध खनन हो रहा है। इस पानी पर ध्यान नहीं दिया गया, नहर का पानी डाल दिया उसके अंदर, जो अब मछलियाँ उत्पन्न पैदा हो गई, अब इसका पानी पीने के लायक नहीं है। चारों तरफ गंदगी है, जो साफ सफाई नहीं हो रही है, और कुछ छतरियां हैं जो मरम्मत का काम मांग रही है। तो मेरा प्रशासन से अनुरोध है, न्यूज़ 18 ने मुहिम चलाई है, उनको सहयोग करें। जैसलमेर शहर के गड़ीसर तालाब इलाके पर भूमाफियाओं की भी नजर पड़ गई। अतिक्रमणकारियों ने आगोर की जमीन पर कब्जे करने की शुरुआत कर दी। बावजूद इसके नगर परिषद अतिक्रमण को लेकर गंभीर नहीं है। जैसलमेर के लोगों का सिंगल सोर्स था ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीने के लिए। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है कि इसके आसपास में कई असामाजिक तत्व भी है और इसकी कैचमेंट एरिया है, उसमें अतिक्रमण हो रहे हैं। इसके आसपास में गंदगी के जो ढेर है उसको मतलब समय समय पर साफ सफाई की जाए। लेकिन न्यूज़ 18 ने एक मुहिम छेड़ी है इन परंपरागत जल स्रोतों को बचाने की, मरुधरा को जल धारा बनाने की। न्यूज़ 18 के साथ इस मुहिम में जुड़े और इसे मिसाल बना दें। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18, जैसलमेर। राजस्थान के जलदाय विभाग एवं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने न्यूज़ 18 नेटवर्क द्वारा पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण की मुहिम की सराहना की है। मंत्री बीडी कल्ला का कहना है कि प्राचीन जल स्रोत हमारे लिए सदियों से अनमोल रत्न हैं। आगामी पीढ़ियों को इन अनमोल रत्न को सुरक्षित सौंपने के लिए वर्तमान में इनके संरक्षण और प्रोत्साहन की बेहद ज्यादा आवश्यकता है। जलदाय मंत्री बीडी कल्ला से बात की संवाददाता राकेश शर्मा ने। राजस्थान में प्राचीन जल स्रोतों का बहुत ज़्यादा महत्व है। हमारे साथ जलदाय मंत्री बीडी कल्ला हैं, जो राजस्थान में पानी संरक्षण, बिजली संरक्षण के साथ साथ जो हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेज हैं उन पर बहुत ज़्यादा अनुभव वो रखते हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान में पानी के जो प्राचीन स्रोत हैं, सर, किस तरह की राजस्थान में पानी की आवश्यकता है और इन स्रोतों की कितनी महत्वाकांक्षा है। न्यूज़ 18 नेटवर्क ने जो अभियान शुरू किया है, किस तरीके से अभियान को देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो न्यूज़ 18 को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने परंपरागत जो जल स्रोत हैं उनके पुनरुत्थान का बीड़ा उठाया है। पहले शुरू में ही लोग ये मानते थे कि यदि कोई अपने पितरों को यदि जल देता है तो उनके 3 पीढ़ियों का मोक्ष हो जाता है। इसी प्रकार हमारे पुराणों में लिखा है कि जो व्यक्ति पोखर, बावड़ी, कुआं, तालाब बनाता है उसकी 7 पीढ़ियाँ मोक्ष को प्राप्त करती हैं। तो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर और पुण्य प्राप्त करने के वास्ते लोग जो हैं इस प्रकार के काम करते थे कि वो कोई अपने पिताजी की स्मृति में, कोई अपनी माता की स्मृति में, कोई अपने दादा दादी जी की स्मृति में तालाब बनाते थे, बावड़ियाँ बनाते थे, पोखर बनाते थे, गांव के तालाब बनाते थे। और आधुनिक भारत में हमने डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंतर्गत हर गांव के खेत में जल कुंड बनाए। मुझे याद है कि मेरे परिवार में करीब 250 वर्ष पुराना मकान है, उसकी 4 छतें चूने की बनी हुई हैं और बरसात के दिनों में ये हिदायत रहती थी कि कोई भी छत को गंदा नहीं करेगा, उसकी सफाई होती थी। और मानसून के आते ही हमारे घर की करीब 300 पखाल की टंकी एक ही बरसात में भर जाती थी और वो बरसात का पानी 15 व्यक्तियों के परिवार के लिए, नहाने के लिए, खाने के लिए, घर की पूजा के लिए, सबके लिए वो उपयुक्त रहता था। तो ऐसे पहले जल कुंड अथवा जल की टंकियाँ बरसात के पानी की हर घर में बनी रहती थी। उसी आधार पर हमने डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में गांव-गांव में जल कुंड बनाए और उसके लिए सब्सिडी दी। उसका मैंने एक बार जब मैं बाड़मेर कोई मुख्यमंत्री जी के साथ जा रहा था तो मैंने देखा कि हर खेत में जल कुंड बने हुए हैं और वे गांव के किसान के परिवार को 1 वर्ष तक पानी पिला सकते हैं। तो एक तरफ तो हमने बरसात की एक बूंद का जल संरक्षण का काम पुराने समय में किया था, जिससे हमारे प्राचीन जो ये जल के स्रोत थे वो एक तरीके से कठिनाई के वक्त में और जब अकाल और अभाव की स्थितियाँ होती थी तो काम आते थे। इनको पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। हमको बरसात के एक बूंद का जल संरक्षण करना चाहिए। इसलिए राजस्थान सरकार ने
ये आवश्यक रूप से कर दिया है। सरकारी कुआं कोई भी खुदेगा तो उसके साथ साथ जल संरक्षण का काम आवश्यक रूप से किया जाएगा। और अब बात करेंगे पश्चिमी राजस्थान में इस्तेमाल में लाई जाने वाली प्राचीन जल संरक्षण प्रणाली खड़ीन की। करीब 14वीं शताब्दी में यह अस्तित्व में आया। माना जाता है कि खड़ीन सिंचाई प्रणाली जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों की देन है। जल संरक्षण की प्राचीन प्रणाली खड़ीन। पश्चिम राजस्थान की जीवन रेखा है खड़ीन। पालीवाल ब्राह्मणों ने विकसित की खड़ीन प्रणाली। खड़ीन पद्धति आप जो अपन पढ़ते भी इतिहास में कि खड़ीन पद्धति पालीवालों की देन है। वाटरमैन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता है राजेंद्र सिंह जी, उन्होंने और अनुपम मिश्र जो साहित्यकार हुए हैं बड़े, उन्होंने भी काफ़ी पुस्तकें लिखी खड़ीनों पर। उन्होंने कहा है यदि खड़ीन पद्धति को समझना है तो आपको जैसलमेर जाना चाहिए और पालीवालों के बनाए हुए खड़ीनों को आपको देखना चाहिए। वर्षा जल को रोककर उससे खेती की जाती है। कहा जाता है कि पाली से माइग्रेट होकर जैसलमेर आए पालीवाल ब्राह्मण समाज द्वारा इन पद्धतियों का विकास किया गया था। जल संरक्षण की कहीं ना कहीं न्यूज़ 18 जुड़ चुका है और आपसे अपील करता है आप इसमें जुड़े। ये खड़ीन पद्धति कहीं ना कहीं विलुप्त होने की कगार पर है, लेकिन पालीवालों द्वारा बनाई गई ये खड़ीन कहीं ना कहीं किसानों के लिए वरदान भी साबित हुई। पश्चिमी राजस्थान के पारंपरिक जल प्रबंधों की गुणगाथा तब तक पूरी नहीं होगी जब तक हम खड़ीनों की चर्चा न कर लें। ये बहुत पुरानी और वैज्ञानिक व्यवस्था है। 14वीं सदी में जैसलमेर के पालीवाल ब्राह्मणों ने खड़ीन प्रणाली विकसित की थी। दरबार उन्हें जमीन देते थे और खड़ीनें विकसित करने को कहते थे। पालीवालों ने पूरे जैसलमेर में खड़ीनों का जाल बिछा दिया। आज भी करीब 500 छोटी बड़ी खड़ीनें यहाँ मौजूद हैं, जिनसे करीब 12,000 हेक्टेयर जमीन सिंचित होती हैं। इस प्रकार से वर्षाती जल को संजोने का, सुरक्षित रखने का एक प्रयास किया, यानी वर्षात की प्रत्येक बूंद को वो रजत बूंद समझते थे, चांदी की बूंद के समान, और उन्होंने इन रजत बूंदों को खड़ीनों में संजोकर सोने की चिड़िया बने। वो मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जैसे पालीवाल समृद्धि के मुकाम पर पहुंचे तो आज भी जहाँ किसान अपने खेतों में खड़ीन बनाकर पानी को रोकता है और उससे फसल लेता है तो वो समृद्ध और संपन्न हो सकता है। आइए आपको बताते हैं कि क्या है खड़ीन प्रणाली और कैसे ये प्रणाली जैसलमेर समेत कई शुष्क इलाकों की जीवन रेखा बनी हुई है। बरसाती पानी को जमीन में रोकने की प्रणाली है खड़ीन। जैसलमेर के शुष्क इलाके में विकसित हुई खड़ीन। खड़ीन सिंचाई से प्रतिकूल मौसम में भी खेती संभव। खड़ीन वो जगह है जो एकदम कई किलोमीटरों में समतल हो, उपजाऊ मिट्टी वाली हो और वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फसल ली जा सके। और फिर खड़ीन में जो पानी इकट्ठा होता था वो करीब 2-4 महीने, यहाँ तक कि 6-6 महीने तक इकट्ठा रहता, फिर वो धीरे धीरे सूख जाता और फिर उस पानी में जो नमी रहती थी, उस नमी के पानी जो नमी से है वो फसलें लेते थे। आज से लगभग 700 साल पहले शहर पाली से यहाँ पर पालीवाल आकर जैसलमेर जिला का बसा है। यहाँ पर पानी की आवक देखकर उन्होंने खड़ीन पद्धति चालू करी। जड़ों में जाकर